इस भर्ती का फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में लिखेंगे arbalnic.in, आपके सामने अरबल का ये वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करना है। और यहाँ पर देखिए नोटिस वाले सेक्शन यहाँ नहीं मिले तो मोर वाले ऑप्शन पे जब आप आएंगे तो नोटिस वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे चौकीदार पद के लिए जो भर्ती निकाली गई है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वैकेंसी के लिए जो अंतिम तिथि है वो 20 जुलाई 2024 तक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुलकर आएगा जिसमें पूरी जानकारी भी आप देख पाएंगे और नीचे में ही यहाँ पर आवेदन फॉर्म है, इसी फॉर्म को भरना है। तो आइए आप जानते हैं इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये फॉर्म है, इस फॉर्म को कैसे भरना है अब पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझिए। देखिए फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको ऊपर में क्लियर इन्होंने बताया है कि ये जो डिटेल है ये कार्यालय उपयोग के लिए भरे जाएंगे। तो इन दोनों डिटेल में आपको कुछ नहीं भरना है। एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चिपकाना है और फोटो के नीचे जो है आपको क्रॉस साइन करना है। फोटो पर भी साइन आनी चाहिए, स्व अभिप्रमाणित सिग्नेचर बोला गया फोटो पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक नंबर में आपकी विज्ञापन संख्या 01/2024 है जो कि भरा हुआ है, आपको इसमें नहीं कुछ करना है। 2 नंबर कॉलम में यहाँ पर पूछा गया कि आवेदित पद का नाम, मतलब आप किस पद के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये चौकीदार की भर्ती है तो यहाँ पर आपको चौकीदार लिखना है। 3 नंबर में पूछा गया है कि जो आवेदक है उनका नाम क्या है, तो हिंदी में उनका नाम लिखना है। उसका नाम जो भी होगा इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में जब भी लिखे तो बड़े अक्षरों में जो भी नाम होगा हर जो लेटर है कैपिटल में आप लिखिएगा ताकि आपका फॉर्म मिस्टेक ना हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर में पूछा गया जिला नियोजन कार्यालय अरवल का निबंधन संख्या अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर NA आपको लिख देना है। साथ में अगर कोई महिला है तो वो अगर अपने हस्बैंड का नाम लिखते हैं तो यहाँ पर पिता को काट देना है। अगर कोई मेल कैंडिडेट है या कोई फीमेल ही है अपने पिता की डिटेल दे रही है तो पति का यहाँ पर क्रॉस कर दीजिएगा, पिता का जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर लिख देना है। माता का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर जन्म तिथि आपको बताना है, चूँकि मैट्रिक के जो भी आपके मार्कशीट है उस पर दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर डेट होगा, जैसे किसी का 1 जनवरी है तो 01 लिखेंगे, किसी का 5 जनवरी है तो 05 लिखेंगे। जो भी महीना होगा, जैसे इनका 1 जनवरी 2002 है या 2000 है तो इनको 01 महीना में 01, और जो भी वर्ष है 2000 इनका है तो 2000 यहाँ पर लिखना है। फिर यही चीज़ों को यहाँ पर बोला गया कि शब्दों में लिखे, तो इनका 1 जनवरी 2000 है तो 1 जनवरी 2000 इस अनुसार लिखा, आपका जिस भी अकॉर्डिंग हो यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर बोला गया कि जो दिनांक है, मतलब जन्म तिथि की जो काउंटिंग होगी 1 जुलाई 2024 के अनुसार होगा, तो 1 जुलाई 2024 के अनुसार आप कितने वर्ष के हो रहे हैं, कितने दिनों के, कितने महीनों को हो रहे हैं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैं अभी स्क्रीन पर आपको बताता हूँ कि ये डिटेल आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको एज कैलकुलेट करने में परेशानी होती है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एज कैलकुलेटर का। आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो भी अभी फिलहाल डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, जैसे जो भी महीना है, जो भी डेट है उससे चयन करेंगे, और जो भी ईयर है आप यहाँ से चयन करेंगे। जैसे किसी का 2000 है तो यहाँ पर लिखेगा। और एज जो आपका काउंट होगा नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो क्लियर इन्होंने बताया कि 1/7/2024 के अनुसार आपका उम्र कितना हो रहा है वो बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है 1/7 के अनुसार, तो यहाँ पर 7वां महीना यानी जुलाई, और यहाँ से 1 तारीख चुनेंगे और 2024 चुनकर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका बता देगा कि आप कितने साल का भी हो रहा है। जैसे इनका 24 साल 5 महीना 21 दिन हो रहा है, तो इस अकॉर्डिंग निकालकर आपको इसकी जानकारी जो है यहाँ पर फॉर्म में आपको भरना होगा। तो इस अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा। फिर जो भी आपका वर्ष होगा वो बताएंगे, जो महीना होगा वो बताएंगे, और जो दिन होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद जो भी आपका जेंडर होगा, लिंग होगा, आप पुरुष है या महिला है, वो जानकारी यहाँ पर लिखना है। 9 नंबर में आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं। आरक्षित वर्ग का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला है, तो आप यहाँ पर बताएंगे आप लोग जो है ये आरक्षित वर्ग से आते हैं, तो आपको हाँ लिखना है। अगर आप नहीं आते तो नहीं लिखना है। अगर आप हाँ लिखते हैं तो नीचे में बोला गया कि अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको बताना है कि किस आप जो है कैटेगरी से आते हैं। जैसे कोई पिछड़ा वर्ग से आता है तो यहाँ पर लिखेगा पिछड़ा वर्ग, कोई अनुसूचित जाति से आता है तो यहाँ पर लिखेगा अनुसूचित जाति। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आरक्षित वर्ग के अधीन जो भी आपका जाति का नाम होगा, आप अपना जाति का नाम यहाँ पर लिखेंगे। 10 नंबर कॉलम में आपसे अस्थायी पता पूछा गया, मतलब जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा, जो आधार कार्ड पर होगा उस अनुसार बताएंगे। जैसे ग्राम बता देंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, थाना बताएंगे, जिला बताएंगे, पिन कोड बता देना है। फिर वर्तमान पता पूछा गया, तो वर्तमान पता का मतलब है कि अभी फिलहाल आप जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पर बताना है। अगर आपका अस्थायी वर्तमान दोनों सेम है तो आप दोनों सेम अकॉर्डिंग, जैसे ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला और पिन कोड आपको लिखना है। तो इस अनुसार 1 नंबर पेज को जो है आपको फिल करना है। उसके बाद आप 2 नंबर पेज पर आते हैं। 12 नंबर कॉलम में आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो जो भी
भी मोबाइल नंबर है उससे बताना है। 13 नंबर में पूछा गया कि क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो यहाँ पर दिव्यांग है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं आप लिखेंगे। अगर दिव्यांग होंगे तो ये सब जो जानकारी है पूछी जाएगी, किस प्रकार की दिव्यांगता है, कितने % आप में दिव्यांगता है वो जानकारी देंगे। 14 नंबर में आपसे पूछा गया कि क्या आप अरवल जिले के अस्थायी निवासी है, तो अगर है तो आपको हाँ लिखना है, क्योंकि अरवल के निवासी होना जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आपको हाँ ही लिखना होगा। बाकी यहाँ पर बोला गया यदि हाँ तो अपना जो है पूरा पता लिखे, मतलब अगर आप अरवल के ही है तो फिर यहाँ पर ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड ये सब जानकारी आपको लिख देना है। 15 नंबर में पूछा गया कि आपकी शादी हो चुकी है तो आप विवाहित होंगे, नहीं शादी हुई तो अविवाहित होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अविवाहित है तो अविवाहित, विवाहित है तो विवाहित लिखना है। 16 नंबर में आपसे पूछा गया कि क्या आप पूर्व से सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो है तो आप यहाँ पर हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर है तो आपको विवरण लिखना है कि किस पद पर आप काम करते हैं, किस डिपार्टमेंट में करते हो, वो जानकारी आपको देनी है। 17 नंबर में पूछा गया कि क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है इसको आप धारण करते हैं, तो यहाँ पर हाँ लिखना है, क्योंकि इसमें कम से कम मैट्रिक पास मांगे गए हैं, मैट्रिक पास है तभी फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। फिर शैक्षणिक योग्यता के विवरण यहाँ पर पूछी गई है, जो भी आपने पढ़ाई किया, जैसे 10वीं आप उत्तीर्ण किए होंगे तो यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण परीक्षा के नीचे जैसे 10वीं किया तो यहाँ पर 10th लिखेंगे। अब संकायक विषय का नाम पूछा गया, तो मैट्रिक में अब सभी सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत जो भी था आप सबको कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, क्योंकि जगह का कमी है तो आप ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सत्र बताएंगे कि मैट्रिक आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया है, जैसे मान लीजिए आपने 2016 में किया होगा तो आपका 15 से 16 वो सत्र रहा होगा, 2018 में किया तो 17 से 18 सत्र होगा, वो आपको बताना है। आपने जो मैट्रिक उत्तीर्ण किया है किस तिथि को किया है ये आपके मार्कशीट के नीचे में लिखा होता है, और यहाँ पर दिनांक लिख देना जो भी होगा। आपने जिस भी विद्यालय से, जिस भी स्कूल से मैट्रिक किया होगा उस स्कूल का नाम लिख देंगे, बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखेंगे, बिहार बोर्ड से होंगे तो BSCB पटना लिख सकते हैं। कुल प्राप्तांक मतलब कि कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, प्राप्त प्राप्तांक में मतलब कितने नंबर आपको मिले हैं वो जानकारी देनी है, प्रतिशत बताएंगे कितना % आपको नंबर मिले हैं, कौन से डिवीजन है वो जानकारी आपको देनी है। अगर इसी अनुसार अगर आपने 12वीं भी किया तो 12वीं की भी जानकारी इससे अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं, नहीं तो 10th लेवल पे फॉर्म है, आप 10th की भी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर 19 नंबर कॉलम में आप आते हैं, इसमें पूछा गया क्या आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार के जो न्यायालय में कोई भी वाद विचारणीय है, मतलब कि किसी भी प्रकार के कोई आप पर केस मुकदमा है, तो यहाँ पर हाँ लिखे, नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखे। नहीं यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको विवरण नहीं देना है। कोई अगर केस मुकदमा है तो अगर हाँ करते तो बताएंगे किस प्रकार के मुकदमा है, तो यहाँ पर आपको नहीं ही लिखना है। बाकी 20 नंबर में पूछा गया कि क्या आप किसी न्यायालय द्वारा दंडनीय किए गए हैं, तो आप यहाँ पर हाँ करें, नहीं किए गए होंगे तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। उसके बाद 21 नंबर कॉलम में आपसे पूछा गया कि शारीरिक पहचान का जो विवरण है आपको देना है, मतलब आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, इसके बारे में पूछा गया है। तो 2 निशान बताना है, तो आपके जहाँ भी शरीर में निशान होगा वो बताएंगे। जैसे मेरे केस में चेहरा पर कटा का निशान है तो यहाँ पर हमने बताया, पैर में कटा का निशान है तो पैर में कटा का मैंने बता दिया, तो ये जानकारी देनी है। 22 नंबर कॉलम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दिया है कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है अटैच करना है वो देख लीजिए। जैसे सबसे पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको देनी है, जैसे यहाँ पर आपने 10th की डिटेल दिया है तो 10th का जो भी प्रमाण पत्र है जिसमें आपकी मार्कशीट होगी, आपके प्रमाण पत्र होंगे, ये दोनों को क्या करेंगे जीरोक्स करवाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 अभिप्रमाणित, जैसे कोई डॉक्यूमेंट ये जीरोक्स है उसके नीचे में आपको अपना जो है सिग्नेचर ऐसे कर देना है और उस फॉर्म को अटैच करना, तो ये आपका 100 अभिप्रमाणित हो गया। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र लगाना है, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र लगाना है, आचरण प्रमाण पत्र लगाना है जो कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत किया गया हो, ये वाला आचरण आपका लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है साइकिल चलाने का जो भी संबंधित घोषणा है वो आपको देना होगा। यदि महिला अभ्यर्थी है तो उसको लागू नहीं है, पुरुष को ये चीज़ देना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से भी चाहे तो ये घोषणा जो है आप बना सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे 100 घोषणा पत्र, जिसमें आप बताएंगे मैं जो भी आपका नाम है, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला का निवासी हूँ, मैं साइकिल चलाना अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं इसका घोषणा करता हूँ। यहाँ पर आप एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा, नीचे में आपको अपना सिग्नेचर कर देना, स्थान लिखेंगे कि ये फॉर्म आप कहाँ से भर रहे हैं, उसके अलावा जो दिनांक होगा जिस डेट को ये फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार साइकिल चलाने की घोषणा आपका हो जाएगी। आप चाहे तो इसे कंप्यूटराइज भी जो है आप मैटर को बनवा सकते हैं, या मैनुअली भी हाथ से भी एक सादे पेज पर लिख कर भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोला गया यदि आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यदि कोई स्वतंत्रता
स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतिन है तो उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। बाकी यहाँ पर 8 नंबर में बोला गया कि हाल का खींचा हुआ 2 पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो आपको देना होगा। ये फोटो जो है आपको सबसे पहले तो मैंने बताया कि इस फॉर्म पर आपको एक फ़ोटो चिपकानी है, जो कि आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे। यहाँ पर तो देनी है। एक फ़ोटो क्या है कि यहाँ पर भी आपको चिपकानी है और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, फ़ोटो के नीचे स्वाभाविक प्रमाणित। इसके अलावे भी आपको 2 जो फोटो है वो आपको भेजना होगा। अब इस फोटो पर कुछ जानकारी जो है आपको देनी होगी। जैसा सबसे पहले इसका जो भी बताया गया कि विज्ञापन संख्या, तो विज्ञापन संख्या 01/2024 है वो लिख देना पीछे, फोटो के पीछे। पद का नाम चौकीदार है वो लिख देना है। साथ ही साथ आवेदक का जो पूरा नाम है वो लिख देना है, उसका जो भी पूरा पता है जैसे ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, वो आपको लिख देना है। तो ऐसा 2 फोटो क्या करना है आपको इस फॉर्म के साथ भेजना भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको अपना आधार कार्ड भी अटैच करना है, तो आधार कार्ड का भी जीरोक्स। तो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट इसमें बोले गए हैं 9 डॉक्यूमेंट जो आप पर लगता है वो सभी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी कराकर नीचे में सिग्नेचर कर इस फॉर्म के साथ भेजना है। यहाँ पर घोषणा में आपको लिखना है कि आप कहाँ से ये फॉर्म भर रहे हैं और किस डेट को भर रहे हैं वो लिखेंगे। इसके अलावा एक फ़ोटो यहाँ पर मैंने बताया आपको चिपका कर यहाँ पर क्रॉस साइन कर देना है। फिर आपको अपना हिंदी में सिग्नेचर, इंग्लिश में करना है और ये जो डिटेल है ये कार्यालय के द्वारा भरे जाएंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार इस फॉर्म को भरना है और जो डॉक्यूमेंट बताया उन सभी डॉक्यूमेंट को इसके साथ अटैच करना है। जैसे 1 नंबर पेज ये हुआ, 2 नंबर ये हुआ, 3 नंबर ये हुआ, तो इन सभी पेजों को क्या करना है इस प्रकार आपको पहले अच्छे से मोड़ लेना है और एक मार्केट से लिफाफा लेना है। लिफाफा के ऊपर में सबसे पहला काम करना है, लिखना है विज्ञापन संख्या 01/2024। पद का नाम भी लिखना है, तो पद का नाम चौकीदार है वो लिखेंगे। एक साइड में आपको फॉर्म लिखना है, फॉर्म में आप अपना नाम लिखेंगे, जो आवेदक अपना फॉर्म भर रहा है उनका नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये आपको लिखना है। साथ ही साथ फॉर्म जो आप भेज रहे हैं उसका जो पता है वो आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर, या फॉर्म पे भी बताया गया है कि जिला नियोजन पदाधिकारी अरवल, जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल, प्रखंड परिसर अरवल, पिन कोड ये है, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को भेजना है। तो जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को और सभी डॉक्यूमेंट को इस प्रकार अटैच कर आपको क्या करना है, इस लिफाफा के अंदर में इस प्रकार आपको अच्छे से इसको डाल देना है। चलिए मैं इसको डालता हूं। और 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अतिरिक्त भी आपको डालना है डॉक्यूमेंट के साथ। इसको डालने के बाद आप इसको गोंद से क्या करेंगे, अच्छे से इसको चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद कोई भी आप जो है नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे इस कुरियर को क्या करेंगे स्पीड पोस्ट कर देंगे, ताकि आपका जो पार्सल है जल्द से जल्द जो इनके कार्यालय है वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार फॉर्म को आपको भरना है और आपको भेज देना है। बाकी आगे की जो प्रोसेस होगी, जब मेरिट लिस्ट आएगी तो इसका अपडेट मैं आपको दे ही दूंगा। आप बस हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए।